आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के नारोल डंपिंग जो पिराना है, इस इलाके में डंपर चालकों के आतंक के चलते पिछले दिनों से ही लेकर कई सारी कंप्लेनें और फरियादें सामने आती रही है। कल रात में मतलब कि 25 तारीख के रात में नारोल स्थित में जो पिराना डंपिंग इलाका है, वहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक पुलिस चौकी, यहाँ जाकर डंपर सीधा जो है टकराता है और समय सूचकता और ये एक कहा जा सकता है कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। फोन आया बोले भाई, यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। अगर यदि वो मौजूद होते इस पुलिस चौकी में तो एक बड़ी दुर्घटना सामने आ सकती थी और किसी की जान भी जा सकती थी। अब टक्कर इतनी गंभीर थी, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आगे आके ये दिखाए कि इस टक्कर से ये पूरी जो वॉल है, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वॉल भी डैमेज हुई है और ये पूरा जो एक शेड बना हुआ था पुलिस चौकी का, वो पूरा ध्वस्त हुआ है। अहमदाबाद की वटवा असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे हम बात करते हैं। इस मामले को चलते इन्होंने जो है एप्लीकेशन भी दिए हुए हैं और पिछले दिनों में अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डंपिंग का जितना भी ये जो डंपर चलते हैं, हैवी व्हीकल चलते हैं, उसको लेकर कंप्लेनें दर्ज की है। कई मौतें भी सामने आई हैं और यदि आप भी अपने परिवार के साथ इस इलाके से गुजरते हैं तो आप अपना ध्यान रखें, आप अपनी सावचेती रखें, क्योंकि इन डंपर चालकों के पीछे नंबर प्लेट भी नहीं है जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं और बिना नंबर प्लेट की ये गाड़ी चलती है। अब जो है ट्रैफिक पुलिस भी इसका शिकार बनी है और पुलिस चौकी को भी ध्वस्त कर दिया गया है। ये देखिए जिस तरह से डंपर जाते हैं, स्पीड इनकी देखिए, कहीं डंपरों में जो है नंबर प्लेट भी नहीं है। क्या हुआ था, ये एक्सीडेंट कब हुआ और कितने बजे हुआ? जैसे ये एक्सीडेंट हुआ है 25 तारीख को रात को 4 बजे के आसपास, ऐसा यहाँ के स्थानिकों ने बताया है। जैसे सामने होटल है, वहाँ पे जानने से पता चला है और इसमें कुछ जान हानि नहीं हुई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि पुलिस वाले यहाँ पे बैठते हैं, जो ट्रैफिक में यहाँ पे ट्रैफिक पे तैनात रहते हैं, वो कहीं ना कहीं थक जाते हैं या उनका लंच टाइम होता है तो अंदर खाना खाते हैं। और ये नसीब बहुत अच्छा था कि रात को लेट हुआ है। अगर ये 9 बजे के आसपास होता तो 110% एक ना एक पुलिस वाले को जान आनी होती। और मुझे लगता भी है कि कहीं ना कहीं कमिश्नर श्री भी चाहते ऐसा है, जैसे तथ्य पटेल का SG हाईवे पे जो केस हुआ था, ऐसा कोई केस हो, पुलिस वाले अगर मरे उसके बाद लगता है ट्रैफिक पुलिस जागेगी। क्योंकि ये रोड पे 3 महीने के अंदर 4 जाने गई है और अभी 2 घंटे पहले कटवाड़ा पे एक एक्सीडेंट हुआ, यही डंपर की वजह से, उसमें भी एक लेडीज़ की जान गई है। और जॉइंट कमिश्नर NN चौधरी जो ट्रैफिक कमिश्नर है, हम उनसे मिले थे और 12 तारीख को हमने उनको एक रजूआत करी थी, रूबरू मिले थे, तो उन्होंने हमको कुछ ऐसा बोला था जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमारी वजह से हो रहे हैं, ये हमारे NN चौधरी के शब्द थे। तो मैंने उनको यही बात बोली थी कि ये आप करा नहीं रहे हो, पर ये एक्सीडेंट कम हो ये आपके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराना आपके हाथ में। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक अच्छी सी ड्राई करके, एक अच्छी सी यहाँ पे जो बोलते हैं ना, एक अच्छी सी एक चेकिंग करके और आप ये दुर्घटनाओं को बहुत कम कर सकते हो। क्योंकि देखा ये गया है कि यहाँ पे 40% से ज़्यादा गाड़ियों में नंबर प्लेटें नहीं होती है और कम से कम 30%, एक मैं आइडिया बोलता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे लोगों से पूछता हूँ, उनके पास ना तो लाइसेंस होते हैं और ये लोग जैसे वेल ट्रेन और अच्छे लाइसेंस वाले जो होते हैं उनकी पगार कम से कम 18 से 22 हज़ार रुपये चलती है और ये 10 से 12 हज़ार रुपये वाले इंसान रखते हैं अपना पैसा बचाने के लिए, अपने 2-5 हज़ार रुपये बचाने के लिए लोगों की जान लेते हैं। और ये पूरे अहमदाबाद के अंदर खाली 3 महीने के अंदर मेरे हिसाब से 5 से 7 जाने कम से कम गई है, सिर्फ और सिर्फ डंपर की वजह से। तो म्यूनसिपल कमिश्नर जो हमारे ट्रैफिक के हैं NN चौधरी, उनसे मेरी एक रजूआत और एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे एक ड्राइव चलाएं और जिसमें ये जो गैर कानूनी जो ये डंपर चल रहे हैं, सब नहीं पर 40% डंपर कम नहीं होते, 300 के आसपास डंपर है, 40% हम गिनते हैं तो 100 के आसपास, 80 के आसपास डंपर होते हैं। और 80 डंपर कितनी जानों को लेते हैं ये आप हमने ITI करी है, उसमें आएगा। कम से कम 1 साल के अंदर 16 जाने खाली डंपर से गई है और उसमें भी ये 3 महीने के अंदर 7 जाने गई है। तो मेरा म्यूनसिपल कमिश्नर और ट्रैफिक कमिश्नर से ये एक निवेदन है कि आप यहाँ पे आए
और ये गुलाब नगर और ये जो पिराना डंपिंग है यहाँ पे एक अच्छी सी विजिट करें, उसमें चेक किया जाए कि कितने इंसान लाइसेंस वाले हैं, कितने गाड़ी की फिटनेस है, और जो भी आपका कानूनी तरीका है वो कानूनी तरीका यहाँ पे चेक किया जाए। और मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि इतने जाने के बाद और इतने अक्षमत होने के बाद भी अगर ट्रैफिक पुलिस एक्शन नहीं ले रही है तो क्या इनका कुछ किसी बड़े इंसान के साथ घालमेल है, कुछ अंदरूनी कोई रिश्तेदारी है, कोई अंदर बिजनेस है? क्योंकि अगर जब एक इंसान चलती है, एक इंसान मरता है तो पुलिस को एक्टिव होना चाहिए, वहाँ पे दूसरा इंसान ना मरे। पर यहाँ पे एक ही जगह पे 500 मीटर के अंदर अंदर 3 जाने गई है। तो मेरा ये एक सवाल है कि ट्रैफिक ये पुलिस जिस तरह से मौत के सामान बनकर ये डंपर इस तरह से निकलते अंदर जो है कूड़ा कचरा जो अहमदाबाद का है वही प्रोसेस होता है, और वहाँ से गाड़ी सीधे फिर बाहर वेट करके जो इनका वेटिंग वजन का जो सिस्टम है उसको चेक करा कर ये लोग यहाँ पर निकलते हैं। ये एक और डंपर है जिसके आगे में नंबर प्लेट ही नहीं है, और ऐसे बिना नंबर प्लेटों की गाड़ियाँ निकलती हैं, लोगों की जान हानि का खतरा है, मौत का सामना भी लोगों को करना पड़ता है, और वो ट्रैक नहीं हो पाता कि ये डंपर कहाँ चलता होगा, किसके अंडर में इस डंपर का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ये सब कुछ ट्रैक होना मुश्किल होता है। जिस तरह से आप देखते हैं ड्राइवर की एज भी काफ़ी कम होती है, जिससे ये भी पता कर सकते हैं कि लाइसेंस इन्हें देखकर ही पता चलता है कि इनके लाइसेंस है भी या नहीं है। इनकी फ़िटनेस की अगर बात की जाए डंपरों की, तो ये सारे हैवी व्हीकलों की फ़िटनेस का भी ख्याल आरटीओ डिपार्टमेंट को और जो है ट्रैफिक पुलिस को रखना चाहिए। जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है इसकी गंभीरता हम आपको दिखाएंगे कि ये पूरा वॉल जो है डैमेज हुआ है, और ये पूरे वॉल को भी तोड़ दिया। यदि यहाँ पर कोई होता, अगर कोई पुलिसकर्मी होते, ये देर रात का समय ना होता तो किसी पुलिसकर्मी की जान भी जा सकती थी। ये उसी से ही डैमेज हुआ है। ये उसी से डैमेज हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं, ये 4 ईंट की दीवार है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो, बम्पर कूद के, जो डिवाइडर कूद के और ये दीवार तोड़ी है, तो आप सोच सकते हो वो कितनी स्पीड में होगा। और ये नसीब बहुत अच्छा है, लगता है किसी के बच्चे की या माँ की दुआ काम आई है, वरना यहाँ पे वो लोग बैठते ही है, दोपहर में बैठते हैं, शाम को खाने बैठते हैं, जैसे पूरे दिन खड़े रहते हैं या 4 रास्ते पे। और यहाँ पे जो निकलता है उसको पता भी है कि कितना ट्रैफिक होता है, और 3-4 जने रोज यहाँ पे आके बैठते हैं। नसीब अच्छा है, अगर यही एक्सीडेंट जो 4 घंटे पहले हुआ होता तो किसी ना किसी पुलिस वाले की जान हानि होती, मतलब होती। चलिए, तो अब ट्रैफिक पुलिस को जागना होगा, क्योंकि अब तो खतरा जो है परिवार पे आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस के कर्मी खुद यहाँ पर बैठते हैं, और उनके साथ अगर कोई जान हानि होती तो जवाब कौन मांगता और जवाब कौन देता, क्योंकि यहाँ पर ना किसी के नंबर ट्रैक हो रहे हैं, नंबर बिना की जो हैवी व्हीकल चल रही है, और किसी के पास लाइसेंस नहीं है। और फिटनेस की अगर बात की जाए तो काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसकी फिटनेस का भी जो है ध्यान नहीं रखा जाता, और इस तरह के से हैवी व्हीकल अहमदाबाद की सड़कों पर मौत बनकर घूमते रहते हैं। यहाँ से बेरामपुरा, दानी लिमड़ा और सरखेज तरफ जो इलाके हैं वहाँ पर ये सड़कें जाती हैं। आवाजाही करने वाले लोगों से भी अपील है कि आप अगर नारोल के पिराना डंपिंग इलाके से आप निकलते हैं तो आप अपना खूब ख्याल रखिए, शांति से गाड़ी चलाइए, और इन लोगों का ध्यान रखकर ही गाड़ी चलाइए। जब तक प्रशासन नहीं जागता तब तक जनता को जागना होगा, और अपनी सेफ्टी, अपनी सलामती का ध्यान आपको खुद को ही रखना पड़ेगा। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।